हाँ भाई, तो वेलकम है तुम सारा का इस नई वीडियो में। और आज कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग सा टॉपिक है। तुमने टाइटल देख के मेरा पार्ट क्या होगा, तो वीडियो में बने रहो। मेरा नहीं कितनी लंबी बनेगी यह वीडियो, पर मैं जितना इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा है, मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा उतना बढ़िया है, ठीक है। और तुम बने रहो, देखी जाओ भाई कि मैं हिसाब में गड़बड़ी हो जाए तो मैंने माफ करियो, मेरा बहुत कच्चा हिसाब है। बाकी अपनी तरफ तो मैंने पूरी कोशिश करी है, पूरी मेहनत लगी इस वीडियो में। क्या डब्बे धर रखे तो तीनों जचा दिया है, लैपटॉप पाछा लाइट लूट ला दी है, उरेन ला दी, हालांकि यह बंद हो जाएगी मैंने बेरा है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। उरेन एक लाइट ला रखी है, एक पाछा ला रखी है टेबल पर स्ट्रिप चिपया वगैरह वहाँ, और एक आधी और पाड़ जाऊंगा कि तेवर पर ये सारी जो गाड़ी है मैंने मेरे तो ठीक हो ना, नून दीप वाले कमरे में ठागा ले रहे हो एक तो तुम वीडियो में बने रहो। और आगे चल के खर्चे की बात करते हैं, खर्चा कितना हो रहा है खर्चा। पर यो क्वेश्चन मेरे द्वारा इंस्टाग्राम पे इतना आया है आक भाई कनाडा में रहने का खर्चा कितना है। एक खर्चे का यो हिसाब हार्ड है, मतलब आप लोग कितना खर्चा कर लो, कोई हिसाब को ना को तोड़ को ना क्या चीज का, कितने खर्चे जितने पैसे हैं उतने खर्च लो। बाकी डिपेंड करे है आप रो की, तो डिपेंड करे है आपका खर्चा कितना है, गाड़ी है नहीं है, बाहर कितना खाओ हो, ऊबर कितनी करो हो आप, मतलब चलाने वाली नहीं, ऊबर आने जाने खातर कितनी ऊबर करो, तो सारा उस चीज पे डिपेंड करे खर्चा कितना है। तो बेसिकली यो खर्चा मैंने जो काटा है अपना, यो मैंने अपने एक्सपेंसेस पे काटा है पिछले 3 महीने का, अप्रैल जून और जुलाई। महीना लिया मैंने क्योंकि मई में मैं ट्रैवल करूँ था। जिसने वीडियो नहीं देखी है मेरी ट्रैवल की, वे यूट्यूब चैनल मेरा विजिट करके मेरी वीडियो देखो, ऊपर मेंशन भी कर दूंगा मैं अपना। अप्रैल से शुरू करते हैं आप। और अप्रैल का बेसिकली मैं बैंक स्टेटमेंट दिखाऊंगा, तो थोड़ा 19-20 का फर्क हो सका है कि थोड़ा सा खर्चे में बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से फर्क दिखा तुमने, क्योंकि हम 4 जने रहा हार्ड है और हम अपनी ग्रोसरी इकट्ठी करा के मैं बाहर खाना खाने जाऊँ तो एक मानस ने पे कर दिया, जो घर मन ने कर दिया, तो मेरी बैंक स्टेटमेंट पर रिफ्लेक्ट हो गया वो। और बाद में फिर अपना हिसाब कर लिया हमने अपना, तो न्यू बेसिकली अपना हिसाब किताब जोड़ा हम। तो आप अप्रैल से शुरू करते हैं, ठीक है। और मैंने यो हिस्सा करा है अलग अलग में, जो कर रेंट, कार पेमेंट, इंश्योरेंस और सारी डाल के। तो आगे आगे मेरा पार्ट जाता हमने के है। तो पहला शुरू करते हैं रेंट से। तो मेरा रेंट कितना जा है, तो जिस कमरे में मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ यो एक कमरा है मैं जिसमें रहूँ। और मैंने बताया था पहला मैंने 3 मंथ में डिवाइड करा है अपना खर्चा, और उससे हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए मंथ का, किसी में कम हो जाए, किसी में घना हो जाए, जिसा कि तुमने बेरा होगा, किसी में घना खर्चा हो गया, किसी में ना होया, तो डिपेंड करा है। तो मैंने 3 मंथ लिए हैं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो तीनों मंथ का एवरेज काट कर फिर वो बेसिकली तुम एक एस्टिमेट ले सको। और मैं न्यू भी बताऊंगा तुमने बीच में कि मतलब भाई तुम इस खर्चे में तक ये चीज घटा सको और इसमें की ऐड कर सको। जो स्टूडेंट आवे हैं वे, जो पीआर पावे हैं वे, पीआर वाले बालक हैं, जो पीआर वाला जो अगर कोई कपल है तो उसका थोड़ा अलग होगा, पर जो सिंगल पर्सन पीआर आवे है या जो स्टूडेंट आवे हैं उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सको इस खर्चे में। जो कर मेरे तरह गाड़ी है तो हम आते आड़े गाड़ी बना लो, तो मेरा गाड़ी का खर्चा इसमें तक काट दियो, तुमने फिर अंदाजा हो जाएगा भाई इतना खर्चा है, तो न्यू हिसाब ला सको तुम इस चीज से। तो पहला मैं तुमने दिखाता हूँ अपनी बैंक स्टेटमेंट अप्रैल की कि किस किस का के कौन सा खर्चा हो रहा है। और मैंने कोई 5-7 कैटेगरी में डिवाइड करा अपना खर्चा, तो उससे हिसाब है फिर जो वाली पेमेंट है, जो कर मान लो वॉलमार्ट वाली पेमेंट है, तो वॉलमार्ट पे क्या खरीदा हुआ मैंने, ग्रोसरी करी होगी, तो वॉलमार्ट वाली पेमेंट ग्रोसरी ऐड करी मैंने। और जो कर मेरी कार इंश्योरेंस जा है वह अलग पेमेंट है, कार की पेमेंट जा है जो मेरी वह अलग है। और जो मेरा जो रेंट जा है वो मैं जिस हिसाब से भी अपने लैंडलॉर्ड पे भेजा करूँ, ईमेल ट्रांसफर करा करूँ, न्यू जावा है। तो भाई बैंक स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। अप्रैल की जो बैंक स्टेटमेंट है अपनी वह देखते हैं पहला, फिर खर्चे पे चल लांगे अप्रैल वाले। सो यो खर्चा है मेरा अप्रैल का। तो ऐड शुरू होगी 2 अप्रैल, डेट दिखती होगी तुमने। तो जो करिए फ्रेशली स्क्वीज करके यो मैंने किया कि मैं ड्रिंक ली होगी, वॉलमार्ट वाली ग्रोसरी है, एप्पल टीवी, अरे हाँ स्टे ऑन दिस पेज, एप्पल टीवी हो गया, यो एप्पल का जो ये क्या सब्सक्रिप्शन है गाने की वाले रखी है मैंने, पॉपुलर पिज़्ज़ा खा लिया। यो बेसिकली पॉपुलर पिज़्ज़ा जो कर जो बाहर का फूड लिया है वो मैंने आउटसाइड फूड में जो कर बाहर जो खावा हम उसमें ऐड करा है, उसकी अलग से कैटेगरी बना रखी है। तो न्यू है सारा। हालांकि जो एयरबीएनबी है ये चीज है मैंने एयरबीएनबी ना जोड़ा क्योंकि ये अलग से एक ट्रैवल वाला खर्चा जोड़ूंगा मैं, और उसकी अलग से वीडियो बनेगी तो उसमें ऐड करांगे वो।
और बाकी ये पेमेंट है, ये मेरी क्रेडिट कार्ड है, वो मेरा इसकी पेमेंट करी थी मैंने अपने दूसरे अकाउंट से। और वॉलमार्ट हो गया, वॉलमार्ट की एसओ सर्कल है अपना यो पेट्रोल पंप, तो गैस का खर्चा मतलब पेट्रोल का खर्चा जो है वो है, यो डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो या मेरी सारी स्टेटमेंट है, दिखती होगी तुमने जुगर। और तंदूरी फ्लेम्स हम डिनर करने चले गए, कितना बाहर खाया है वो खर्चा। यूनियन स्टेशन ट्रांजिट का खर्चा, मैं आड़े तक टोरंटो जाऊँ तो ट्रेन पकड़ के जाऊँ, वो सारा खर्चा इससे मैं इंक्लूडेड है। बाकी एयरबीएनबी मैंने जैसा कही है ऐड ना कर रखा मैंने। वॉलमार्ट का ग्रोसरी में जाओगा, कोजी को हमारा वाईफाई है, बिल दिया करूँ इसका मैं। तो सारा ये खर्चा है, दाल रोटी अपना इंडियन खा लिया। और हडसन बे पे के लिया होगा मैंने। हडसन बे बेसिकली सब क्या मिल रहा है उस पर, थारी क्लोथिंग, परफ्यूम्स और लाइफस्टाइल की जो चीज़ों हैं। तो आड़ मैंने क्या शॉपिंग करी होगी, जिसका मेरे जाना मैंने परफ्यूम्स लिए थे, तो ये उसका खर्चा है। तो अलग से शॉपिंग की एक अलग से कैटेगरी बना रखी है, वह तुमने दिख जाएगी। पेट्रो कैनेडा गैस है अपनी, और मैकडोनल्ड्स। तो यो सारा अपना 1 मई का नहीं जोड़ रखा मैंने इसमें, तो 30 अप्रैल तक यहाँ खर्चा यो है। और बाकी फिर ये या ट्रांजेक्शन है मेरी जो मेरा अपने क्रेडिट कार्ड पर कर रखी है। ई बीस यार मेरे और 2 अकाउंट हैं, ठीक है, सेविंग्स और चेक इन, उनमें भी थोड़ा बहुत खर्चा है, वो मैं बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पस। उनमें तो मेरी मेन पेमेंट जहाँ जो कर रेंट चला गया, गाड़ी की पेमेंट चली गई, जिम की जो पेमेंट है मेरी वह अपने आप बाई वीकली कट्टा कर है। तो आड़े मंथली ना होता हिसाब, आड़े बाई वीकली का हुआ है, हालांकि रेंट हम मंथली दे वहाँ पर। और कोई पेमेंट होंगी ना जो प्री ऑथोराइज्ड पेमेंट, वे आपकी मंथली बाई वीकली कटेंगी। तो इनो अप्रैल का खर्चा है भाई, ठीक है। और इस तनारा जो कर मैंने इसके से यार दोस्त द्वारा कैश हो गया थोड़ा, $20 $40 कैश ले लिया, ठीक है, वो बर्त दिया, उसके बाद में दे दिया। या कोई कैश कटवा लिया, कैश क्रेडिट कार्ड में तो ना कटवा करूँ, कैश आया कट डेबिट कार्ड में तो उसकी इसमें वो को नहीं क्या क्या अगर स्टेटमेंट वन यारी स्टेटमेंट है मेरी, पर उड़ा घना कुछ है को नहीं इतना। तो मोटा मोटा फिक्स्ड खर्चा है मेरा डेबिट कार्ड में, तो वो खर्चा भी मैं तुमने बताऊंगा, पर उसकी स्टेटमेंट को नहीं दिखा सकता मैं। और चलो ईब अप्रैल का जो खर्चा है उस पर चलते हैं हम। तो ईब हम जाते हैं रेंट पे, ठीक है। तो अप्रैल का रेंट बेसिकली अप्रैल का रेंट के सारे महीना रेंट सेम हो है मेरा। मैं आड़ 2019 से रहने लग रहा हूँ, मेरा रेंट ना बताया। और जो मैं रेंट बताऊंगा तुम शायद उसको सुन के हैरान भी हो जाओ। $550 रेंट है मेरा पूरे ओंटारियो में, स्पेशली टोरंटो जीटीए जो एरिया है उसमें। 550 रेंट की शाह नहीं पाओ तुमने कम से कम 650 750 800 न्यू रेंट पाओगा, ठीक है। और यो मंथली है रेंट, पर मैं 550 न्यू दूं क्योंकि यो 550 रेंट है जो मेरा यो 2019 तय ईब तई, मतलब सेम रेंट है, मैंने बढ़ाना दिया, बढ़ा होता था लैंडलॉर्ड, पर मैंने बढ़ाना दिया। और यो सेम रेंट है मेरा क्योंकि काफी टाइम तक मैं रहूं हुआ है। और जितना बड़ा कमरा मेरा है ना, मतलब उतना तो 1000 में ना मिल रहा है, 1000 लाग गएंगे, 1100, ठीक है। अगर टोरंटो में लोगे कितना है, या फिर ओकविल में कितना लोगे। मिसिसागा ब्रैम्पटन में थोड़ा कम प्राइस है, पर अगर सिंगल अपना ओन पर्सनल तुमने स्पेस चाहिए तो इतना 550 से 750 की रेंज है। पर मेरा मैं 550 दूं क्योंकि बहुत 2019 का प्राइस है, रेंट मैंने बढ़ाने दिया था, तो 550 अपना रेंट हो गया। अब रेंट पाछा आती है अपनी कार पेमेंट। तो कार पेमेंट जो मैंने कार ले रखी है, ठीक है, वह फाइनेंस पे है। कार की जो मंथली पेमेंट जाती है वो मंथली पेमेंट है मेरी 316। तो $316 भरूँ मैं अपनी गाड़ी के, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है या चीज। बालका में हाड़ा आकर गाड़ी ले में है $1000 भी भरते देखे हैं मैंने, $800 नॉर्मल है उन खातर। पर जो इतनी या मैं पेमेंट भरूँ बहुत इकोनॉमिकल है। मैंने मतलब 300 $350 गाड़ी के दिन तक कोई मैंने दिक्कत नहीं होती ना, मैंने नहीं लागता हाँ मेरी बोझ में तो घना के मजा है। पर अगर गाड़ी का ओवरऑल खर्चा जोड़ दोगे, ओवरऑल तो मेरा मतलब है अगला खर्चा क्या है गाड़ी का, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भाई बहुत महंगा है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं इंश्योरेंस में, कि आप की एज क्या है, आपका कितना एक्सपीरियंस, आप रहते कहाँ हो, सबसे मेन जित मैं रहूँ हूँ ओकविल में, उड़ा इंश्योरेंस सस्ता है कंपैरेटिवली बाकी सिटीज के, क्योंकि यो जो जगह है इट्स ए सेफर प्लेस, ठीक है। या एक्सीडेंट कम है और वैसे भी सेफ है, कोई इंसिडेंट नहीं होते, तो इंश्योरेंस कम है। तुम ब्रैम्पटन का नहीं चले जाओ, तुम टोरंटो का नहीं थोड़ा ऊपर न चले जाओ, उड़ा इंश्योरेंस उतना ही बढ़ जाएगा। तो मैं कितना इंश्योरेंस देता हूँ, मैं गाड़ी का इंश्योरेंस देता हूँ $253 महीने के।
और ये भी मेरा बढ़ा हुआ है। इन्होंने प्रीमियम ओवरऑल इस सिटी का प्रीमियम बढ़ गया था, तो थोड़ा थोड़ा ये बढ़ा हुआ है। पहले 236 कुछ दिखाई दिया करता, उससे पहले साल में कती है मेरे ख्याल तक 215 10 था। तो अब मैं देता हूँ 253 महीने का। तो ये मेरा 253 ये हो गया। उसके बाद 316 का डी पेमेंट होगी। इसके बाद गाड़ी का आता है मेन खर्चा गैस का, जो कि पेट्रोल का है अगर आप इंडिया में। तो गैस का मेन खर्चा है, तो मेरा अप्रैल का गैस का खर्चा लगा है $160। तुमने इसमें देखा होगा जो बैंक स्टेटमेंट स्क्रॉल करी थी मैंने, उसमें पेट्रो कनाडा एसओ, तो ये गैस स्टेशन की जो ट्रांजेक्शन थी वो मेरी पेट्रोल की थी। तो पेट्रोल का इतना लाग जा है, डिपेंड करे ड्राइव कितनी करो आप लोग। मैं ड्राइव बहुत कम करूँ क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, कितने जाता नहीं मैं। इवन ऑफिस जाया करता, जब भी मैं ट्रेन पकड़ा करता तो गाड़ी का क्या मैं था नहीं सीन। तो बहुत मेरी कम में गाड़ी चल रहा है। मेरी 4 साल हो जाए मेरी गाड़ी लेने, मेरी 60,000 गाड़ी चली है सिर्फ, तो मेरी कम गाड़ी चल रहा है। तो जितना गाड़ी चलाओगे, अच्छा गाड़ी का न्यू भी है, तुम ऊबर करोगे, तुम स्किप द डिश करोगे, अमेजोन फ्लेक्स करोगे, जो डिलीवरी सर्विसेज हो हैं, तो उस हिसाब से फिर गाड़ी का थोड़ा मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली पेट्रोल भी फालतू लगेगा, तो वो खर्चा तुम कम ज्यादा कर सको। पर मेरी गैस का जो खर्चा है गाड़ी का, मिनिमम खर्चा है, इतना खर्चा आवेगा। और मेरा मिनिमम में खर्चा आवे है, मतलब कितना जाऊँ मैं उरेन परेन ग्रोसरी करने चले गए, थोड़ा बहुत हाँ डे यार दोस्ता तो उरेन परेन चले गए, इतना है। घनी गाड़ी चलती भी कौन है मेरी। तो यो गाड़ी का खर्चा आ गया। तो अगर टोटल करोगे तो गाड़ी का खर्चा बना है 750 के आसपास का, सिर्फ कार का। तो अगर जो बंदे गाड़ी नहीं लेना चाहते कनाडा आते ही, गाड़ी ऑब्वियसली नहीं ले सकते, या अब बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं कि आपके पास वर्क हिस्ट्री नहीं है तो गाड़ी देता नहीं है कोई, वो अलग बात है। कैश पे जाके ले लो तुम, पर और घने तरीके हैं लेने के। लोगे तो भाई इतना खर्चा बनेगा, नहीं लोगे तो यो खर्चा जो टोटल आओ उसमें तो घटा दियो अपना। अगला खर्चा है जो, वो है ग्रोसरी का। ग्रोसरी का अपना खर्चा है अप्रैल का $153। ये भी मैं कहूंगा कि मिनिमम लागे हैं मेरे। उसका रीजन मैं तुमने आगे बताऊंगा कि क्यों मेरे ग्रोसरी के मिनिमम लागे हैं $153। इतना खर्चा सिंगल बंदे का बना है, ठीक है। ग्रोसरी का तुम कितना खाना खानिया हो, तुम कितनी मील लो हो दिन में, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। पर घना फर्क ना पड़ा ग्रोसरी में। हालांकि ईब महंगी हो रही है ग्रोसरी थोड़ी कंपैरेटिवली पिछले 2-3 साल, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से कुछ फर्क पड़ गया प्राइसेस में। दूध का एक पैकेट मेरा याद है जब मैं कनाडा आया था $4.5 का आया करता, सेम दूध का पैकेट ही $6.5 का, $7.25 का हो रहा है। तो हर चीज में थोड़ा फर्क पड़ गया, तो उससे हिसाब से फिर वो प्राइस भी ऊपर नीचे हो जाए। नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या है भाई मेरा? नेक्स्ट है फोन और सब्सक्रिप्शन जो है बेसिकली। तो फोन का मेरा बंदा खर्चा है $53-56। और फिर मेरी अमेजोन प्राइम, एप्पल म्यूजिक, और उसके बाद नेटफ्लिक्स। तो ये 5 सब्सक्रिप्शन है। और फिर मेरा फोन का मैंने इकट्ठा एक कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है, फोन और सब्सक्रिप्शन में। तो फोन और सब्सक्रिप्शन का मेरा मंथली खर्चा है $76। जो बंदा खर्चा है सेम मेरे अकाउंट में तो अपने आप प्री ऑथोराइज्ड है, अपने आप पैसे कट जाए। तो यो बंदा खर्चा कति उस पाछ है भाई मोटा खर्चा, जो मेरे खातर जो मोटा खर्चा। और इसके बाद भाई जो मोटा खर्चा मेरे खातर जो मोटा खर्चा है वो है शॉपिंग का। मैं लत्ता का बा लेनिया हूँ, ठीक है, जूते जाते बुला दिए। और मेरे थोड़े जो बालक रहे उन तरह मैं फिर भी कम मैं करूँ थोड़ा, वे तो बहुत घना खर्चा है। पर मैं भी मेरे मन इन लगा कई मैं घना खर्च दूँ शॉपिंग पर, ठीक है। कई भाई ऐसी चीज ली जाती जरूरत ना होती पर बढ़िया लगी ले ली। अप्रैल का मेरा शॉपिंग का खर्चा है $36। ठीक है, तो अप्रैल में मैंने कुछ ज्यादा खरीदा नहीं, तो इसलिए खर्चा भी बहुत कम है शॉपिंग का। शॉपिंग के बाद आता है ट्रांजिट, ठीक है, जो आप बस पकड़ो वार्ड है, बस का पास हो गया, या हर टाइम जो पेमेंट दोगे पास ना आता है, मतलब पे करोगे हर बार जब बस में जाओगे या ट्रेन में जाओगे, तो बेसिकली वो ट्रांजिट है। तो मेरा ट्रांजिट भी कम ही होता है क्योंकि मैं जाता नहीं ज्यादा कहीं, इधर उधर जाना है आसपास तो गाड़ी, टोरंटो जाना है, ठीक है, और जाके आना है, कुछ घना रुकना गुना कित है तो गाड़ी ले जाया करा, फिर उल्टे आ जाओ रात में। बाकी अगर ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस में मेरा थोड़ा मतलब पार्किंग की दिक्कत है, क्योंकि मेरा हाइब्रिड हो रहा है, ऑफिस में भी जा सकूँ, आड़त करते भी कर सकूँ। तो ऑफिस में जाता हूँ तो फिर मेरे को ट्रेन पकड़नी पड़ती है। ट्रेन का एक साइड का $9 कुछ है, तो आने जाने का $18-19 हो जाए। तो मैंने ट्रांजिट का खर्चा लगाया, तो ट्रांजिट का खर्चा पड़ा है मेरा अप्रैल का $38.80। ठीक है,
ये कुछ मैंने राउंड कर दिए, कुछ न्यू राउंड ना कर रखे 2 डेसिमल पॉइंट में, तो वो गगना तुम वो मत करियो। उस पाछा अगला खर्चा भाई अपना जिम का। जिम की मेंबरशिप मेरे दौरे मेरे ख्याल तय 2019 तय है, 19 में ली थी मैंने। उस पाछे मैंने ना कैंसिल कराई, होल्ड करा दी थी बीच में, ठीक है। पर ये मेरे बाई वीकली कट्टे हैं और जिम के मैं मंथली दूं $56। तो $56 जहाँ है मेरे, और जाऊँ हूँ मैं मेरे ख्याल तक साल में 5 महीने 6 महीने, क्योंकि मैं इंडिया आ जाऊँ कि मैं उरे ट्रैवल करने चला गया। पर मेरी सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रहा है, होल्ड कराऊँ जब भी $5 वे बाई वीकली काटेंगे, तो महीने के $10 तो जब भी कटेंगे मेरे। पर ये पिछले कुछ महीना तो रेगुलर हूँ, अदर देन जो मैंने ट्रैवल करा उसने छोड़ के। पहला भी जिम करा था और ट्रैवल करा, फिर बीच में छूट गया था, दोबारा शुरू कर रखा है। तो $56 जहाँ भाई जिम के। और अब जो अगली चीज है ना, उस पे मेरा पर्सनली बहुत खर्चा होता है, और जो लोग हैं उनका भी होता होगा कनाडा में, पर मेरा अपना पर्सनली बहुत खर्चा है। यो है फूड, डाइन इन करना, बाहर खाना, ठीक है, या बाहर से मंगवाना, ऑर्डर कर लेना, उबर कर लिया, स्किप तो मंगा लिया, उबर तो मंगा लिया। तो वो खर्चा मेरा बहुत ज्यादा है, और यही एक फैक्टर है जो ग्रोसरी में मेरा जो ग्रोसरी का बिल है वो कम आता है, क्योंकि ग्रोसरी में उसी हिसाब से फिर मैं कम करता हूँ कि भैया मंगा लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा आइडिया सा हो रहा है, कहाँ इतनी है खाई जागी ना, तो घना ले लिया तो बगाना पड़ेगा। फिर कई बार बगाया, शुरू में आइडिया ना था, बहुत बगाया करते, ग्रोसरी वेस्ट बहुत होया करता। तो अप्रैल का मेरा डाइनिंग का और फूड आउटसाइड का खर्चा है $252। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर खाने पे 500 $600 भी महीने के खर्चते हैं। पर मैंने सही बताऊं, मैंने ये भी कहीं पे फालतू लागे, मैं यार घना खा लिया बाहर, ठीक है। हफ्ते में न्यू है, एक बार खा ले, 2 बार खा ले, पर कई बार न्यू आ जाए हफ्ते बार खावा, हाँ क्यों ना बनाने का जी करता कि भाई ना मूड, फिर न्यू हो गया, हाँ 2 दिन खा लिया घर का ही, बाद बाहर का खा लिया, तो वो हिसाब भी गड़बड़ हो जाए कई बार। तो इतना का हुआ है फिर। पर अप्रैल का $252 है मेरा डाइनिंग का और फूड आउटसाइड का। उसके बाद एक लास्ट चीज ये है, मिसलेनियस में मैंने डाली हुई है, ठीक है। तो मिसलेनियस क्या है बेसिकली, जो कि तुम हर महीने नहीं करते, कि जो कर आपका हेयर कट हो गया, मैं आड़ है आई महीने बाल ना कटाता, मैं 2 महीने में 3 महीने में बाल कटाऊं। तो अप्रैल का मिसलेनियस में खर्चा है मेरा $40, और जो कि वो $40 सेम चीज जो मैंने बताई हेयर कट की है। तो यो खर्चा टोटल सारा मिला के अप्रैल का खर्चा अपना बना है $1931.34। ठीक, तो यो खर्चा बना है भाई अप्रैल का। तो भाई फिर ये बातें हैं जून के खर्चे पे, जैसा कि मैंने बताया था, मैंने मई का ना लाया क्योंकि मैं बाहर ट्रैवल करूँ था, तो वो खर्चा लगता है, किसी दिन वीडियो बनाऊंगे उस पर ये बातें हैं जून के खर्चे पे। तो ये बेसिकली कुछ जून की स्टेटमेंट है जो कि मैं जब लंदन था, और ये मैंने जोड़ रखी है भी। फिर वह सेम चीज एप्पल की सब्सक्रिप्शन, और या मेरी पेमेंट है क्रेडिट कार्ड की, और एयरबीएनबी भी करा था, फिर अगला कोई ट्रैवल करा होगा मैंने। तो बेसिकली सेम वो खर्चा है, बियर स्टोर, पेट्रोल पंप, इंडियन ईस्ट इंडियन सुपरमार्केट, उड़े रोटी ले आगराम। तो ये सेम बैंक स्टेटमेंट है मेरी जो तुमने अप्रैल की देखी होंगी। और ये सेम LCBO क्राफ्ट बियर मार्केट, बाहर चले गए खान पीन, तो उसका खर्चा है। शॉपर्स ड्रग मार्ट तक मैं लिया होगा मैंने, बेसिकली ये भी कॉस्मेटिक्स या दवाई यहाँ की चीज मिल जाएगा शॉपर्स ड्रग मार्ट पे। तो वे उस पास या उबर करा ली, उबर में भी कई लाग रहे हैं, पर ये $28 का मैंने एक लाख उबर का मंगाया ना होगा, तो ऑब्वियसली कितना और कोई और बाइक ना होगा, तो उसका फिर मैंने वो ला लिया था, ऐसा कौन था उस पास फिर वो कैसे दिया ब्रुटो खा लिया, मैं दीपू नरा खाया करा। तो सेम चीज है, कैडेट क्लीनर साढ़े मैंने ड्राई क्लीन खातर दी थी $15 उसके, तो यो मैंने मिसलेनियस में जोड़ रखा होगा फॉर श्योर। तो यो सेम चीज है उससे डाल। तो आ जाओ खर्चा देखते हैं जून का कितना बनेगा। सेम चीज है जो कर अप्रैल में थी। मैं यह बात जो कर क्लियर करना चाहूंगा था, कुछ खर्चा हो है वो फिक्स्ड हो है, रेंट, गाड़ी की पेमेंट, गाड़ी का इंश्योरेंस, और फोन का बिल, सब्सक्रिप्शंस, तो बंदा खर्चा हो महीने का, ठीक है। यो तो ये जो चीज है कति बंदी है, ये चीज चेंज ना हो, चेंज हो है गैस, ग्रोसरी और शॉपिंग, ठीक है। उस पास है ट्रांजिट, ये चीज चेंज हो है। कुछ लोगों का ट्रांजिट पास हो है महीने का, हाँ भाई तुमने $150 देने हैं, वो बंदा हो जाएगा उन खातर, मेरे खातर चेंज होता रहे मेरा ट्रांजिट का, मैं जितना ट्रैवल करूँ इस हिसाब से। तो सेम चीज है, रेंट $550 जून का। उस पास है कार इंश्योरेंस सेम 253, कार पेमेंट 216, और फिर आ गई ग्रोसरी। तो अपनी जून की ग्रोसरी हुई है 207, तो जून की ग्रोसरी थोड़ी बढ़ गई और 207 यह है।
उस पाछे गैस भी थोड़ी बढ़ गई है, 175 डॉलर की गैस हो रही है जून में। फिर सेम चीज़ है टीवी और सब्सक्रिप्शन और ये फ़ोन का बिल 76 डॉलर। शॉपिंग का जून में मैंने थोड़ा शॉपिंग ज़्यादा कर दी, तो शॉपिंग का बना है बेसिकली $200, $201 कुछ है शॉपिंग का। यो शॉपिंग का मेरा बिल है जून का, कुछ खरीदा होगा स्टेटमेंट में देख लियो, पा जाया था हमने। उस पाछे ट्रांजिट भी सेम सा है, $38 ट्रांजिट है। जिम $56 बंद है, वो है सेम जून का सेम अप्रैल का। फूड आउटसाइड तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम खा रखा है, $218 हैं। जून में कितने थे, अप्रैल में कितने थे, अप्रैल में 252 थे। जून में फूड आउटसाइड अपना डाइनिंग और बाहर तक खाने का 218 है, तो कम है थोड़ा। इसमें इब जून में मोटा खर्चा आ रहा है एक, जो कि है गाड़ी का। गाड़िया की है इब सर्विस, अगर गाड़ी की कराओगे और क्या मुंह पार्ट खराब हो गया उसका खर्चा आ जाएगा। तो यो मैंने गाड़ी का सर्विस भी कराई थी और मेरी गाड़ी में दिक्कत भी आई थी, जो कि वारंटी में उन्होंने कवर ना करी हुआ, वो था वारंटी में ही भी। पर यो खर्चा मैंने $348 का एक्स्ट्रा कर दिया उस महीने में। तो यो एक्स्ट्रा खर्चा था, तो तुम अपने हिसाब किताब में गाड़ी वाले खर्चे के लिए भी काट सको जिन दो गाड़ी को ना। यो मिला के यार बाकी सारे रेंट रूंट जून का सब कुछ टोटल आता है $2439.40। तो यो अपना जून का खर्चा है। इब सेम चीज यह है हमने जुलाई का भी करी, तो जुलाई का खर्चा देखते हैं। तो भाई जुलाई का दोनों महीना कंपैरेटिवली जुलाई का खर्चा थोड़ा फालतू हो रहा है, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज थोड़ी ज्यादा कर रखी है, जो कि है शॉपिंग काफी ज्यादा कर रखी है। मैं बताऊंगा क्या की है। तो इसलिए है क्योंकि मैं जुलाई में यूएस था, तो उड़े थोड़ी शॉपिंग फालतू होगी, उस जाने तो पहला भी कर ली थी, तो थोड़ी शॉपिंग ज्यादा होगी जुलाई में। पर सेम चीज यह है अपनी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, दिखा है एडिडास $332 तो और शॉपिंग दिखा तुमने जिम शार्क, उस पर अच्छा एक आड़ और थी किट गई शॉपिंग, या बू मैन यूके, तो मैंने कुछ कपड़े मंगाए थे। तो शॉपिंग अच्छी कर रहा हूँ जुलाई में मैं। एक चीज और दिखी होगी तुमने, या मैं दिखा दूं, या 24 जुलाई की, ठीक है, मैंने टिकट कराई है ये टिकट मैंने इस खर्चे में ऐड ना कर रखी, क्योंकि एक बार का खर्चा है मेरा, ट्रैवल का एक्सपेंस है, तो मैंने टिकट कराई है, टिकट ऐड नहीं है इसमें खर्चे में, यह चीज तुम ध्यान रखियो। और बाकी तो भाई सेम वे चीज है, नरा बार खा रखा है नरी शॉपिंग कर रखी जुलाई में। तो भाई सेम चीज हुआ है, रेंट अपना $550, कार इंश्योरेंस $253, कार पेमेंट $216, ठीक है। ग्रोसरी अपनी जुलाई की है जो आएगा $162 की ग्रोसरी हो रही है। उसके बाद गैस जो है $175 की गैस गल रही है भाई जुलाई में। फिर बंदे हुए हैं फोन और सब्सक्रिप्शन $76। फिर उस पास है शॉपिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अपना जुलाई का, यो शॉपिंग हो रही है भाई $794 की। अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज में, तो मेरे ख्याल से 50 से 1000 रुपये बन जाएंगे। तो या मैंने शॉपिंग कर रखी है, हालांकि ज्यादा हो गया ये, कुछ होते हैं महीने साल में 2-3 महीने, इसे कहाँ इतनी ज्यादा भी हो जाए, इस तक कई बार कई इसे लग जाए, एक कती भी ना हो शॉपिंग, तो डिपेंड कर रहा है कि कुछ खरीदना हो, कुछ स्पेशली कुछ ध्यान में आ रहा हो, या फिर एक सीजन चेंज होगा जब बड़ी शॉपिंग हो जाएगा, क्योंकि सीजन चेंज हो गया, कपड़े चेंज होंगे, तो कपड़े नए ले हूँ फिर आई सीजन में, तो उस पर शॉपिंग हो जाए। उसके बाद भाई फिर अपना ट्रांजिट वो इसमें मैंने ट्रांजिट में थोड़े इस महीने ज्यादा लग रहे हैं, $119 हैं। वो मैंने बेरा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैं टोरंटो गया, फिर उरेन परेन गए, ठीक है। उस पर अच्छा जिम की बंदी चीज है भाई अपनी $56 जिम के। फूड आउटसाइड डाइनिंग $324 तो ये भी भाई $324 बाहर को ज्यादा खाया गया जुलाई में, मेरे ख्याल से घर खाया है ना कति। पर ग्रोसरी भी आ रही है, बाहर भी खा लिया, तो दोनों में खर्चा हो गया है इस चीज में इस महीने में। तो मिसलेनियस $44 मैंने मिसलेनियस के जोड़ रखे हैं इसमें, और वो $44 में गार्बेज वाले हैं, गार्बेज हैं, और एक चीज और थी मेरा ध्यान को ना क्या जोड़े थे। तो भाई जुलाई मंथ का अपना टोटल खर्चा आता है $2870.83। तो ये बेसिकली खर्चा है सारा, जैसा कि आपने देखा अप्रैल, जून और जुलाई का, ये भी सारे खर्चे ने आप जोड़ कर इसकी एवरेज काटोगे, तो आपका मंथली खर्चा बन जाएगा अराउंड $2400-2500। एग्जैक्ट चाहिए तो तुम कर लियो हिसाब, मेरा बहुत खराब है मैथ,
ठीक है। बाकी ये जो नंबर्स हैं मैंने सही जोड़े हैं अपने, पूरी जितनी मैंने नॉलेज थी, जितनी मेरी चीज याद थी, जो कर मैंने पता ही था भाई कई बार ना शॉपिंग इन बैंक स्टेटमेंट में तुमने दिखेगा कि भाई इतने का तुमने के ले लिया इतने एक मानस ने, तो वो बेसिकली जो कर स्पेशली फूड हो गया, ठीक है। तो जित $8-9 है वो इसलिए मैंने 1 लाख खा रखा होगा, पर जित $25 है, हाँ मैंने बेरा भाई मैं दीपू गए होंगे कितने इकट्ठे हमने कितने लिया होगा, तो मैंने आधा काट के जोड़ा है इसमें। तो जो नंबर्स हैं वे कति मोस्टली 99% एक्यूरेट है। और उस पाछा भाई जो तुमने जो खर्चा देखा है यो सब पे सूट नहीं होगा, अगर पूरी फैमिली का जोड़ोगे तो ऑब्वियसली खर्चा बहुत घना बढ़ जाए, बड़का खर्चा भी वो है, मियाँ बीबी हैं, ठीक है, कपल हो गया कोई, उनका खर्चा अलग हो है, 2 मानस फालतू हो जाए खर्चा, रहने का स्पेशली रेंट, 2 मानस रहेंगे बाहर रहेंगे कितने, ठीक है, फ्लैट लेंगे कितने, बेसमेंट लेंगे तो ऑब्वियसली वो रेंट बढ़ जाए। अब दो गाड़ी किसी है, एक गाड़ी आपने फैंसी गाड़ी रखनी है, मेरी नॉर्मल इकोनॉमिकल गाड़ी है, फैंसी गाड़ी रखनी है, रेंज रोवर मर्सिडीज BMW, उसका खर्चा न्यारा हो है, वो बहुत घनी पेमेंट आवे उसकी, प्रीमियम गैस गल है तो गैस भी फालतू होगा, इंश्योरेंस भी फालतू होगा, सारा ओवरऑल गाड़ी का खर्चा बच जाएगा। बहुत लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी ये वीडियो। और बाकी भाई कमेंट्स करके बता देना कि और आगे किस टॉपिक पे आप जानना चाहते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। हालांकि फर्स्ट ट्राई है मेरी, इसी कदा वीडियो मैंने कदा बनाई को ना, घना टाइम लग गया लाइट लूट सेटअप करना तो ठीक है, एक लाइट तो बंद भी होगी वहाँ, या तो मैंने इब्बे देखी पर चलो कोई ना, तो बन गई आएगी रानी। और ठीक है भाई, सारे राम राम, राजी खुशी रहो और अपने मुंह में दो खर्चा करो।